Okay, so we will study price changes. Actually, so far, whatever we studied the effect of price on demand and effect of price on supply. But we didn't study the effect of other things on the price. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे causes and consequences of price changes. बेसिकली इसका मतलब हो कि क्या causes हैं, क्या consequences हैं, जिन की वजह से आपका प्राइस में चेंज आता है. Okay. ठीक है. इम्पैक्ट ऑन इम्पोजिशन ऑन टैक्स. अब आपके पास देखिए टैक्स का क्या इम्पैक्ट आता है? सेल टैक्स. Basically, remember that whenever we talk about tax, actually, this is a sale tax which affects the supply. It is not the income tax. Okay, so आपको ये हमने लास्ट टाइम शिफ्ट बताया था कि ये आपके पास ये सप्लाई है, ये डिमांड है. जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स की वजह से जो है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर की बढ़ जाती है. उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो सप्लाई कर्व जो है ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है. ठीक है. अच्छा, और जब भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज देती है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो है वो सप्लाई कर्व जो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है. ठीक है. ये आपको ये बात Okay. समझ में आ रही है आपको? जी. देखिए, जब भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? Yeah. ओके. एंड ओके, फाइन. So, the changes in non-price factor that affect demand or supply will cause a change in the equilibrium price and quantity traded. For example, in 10.1, that is, this is 10.1. 10.1, a sales tax imposed on tobacco products will shift the supply curve of cigarette to the left. To the left. This raises the market equilibrium price from P1 to P2 and reduces equilibrium quantity traded from Q1 to Q3. देखें, इसमें आप इस बात को समझें कि जब भी आपके अब इन्होंने टैक्स लगाया, ठीक है ना, टैक्स लगाने से क्या इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हुई? पहले एक्चुअली जो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो पहले ये था. ठीक है. इस पॉइंट के ऊपर आपकी ये प्राइस थी और आपकी ये क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी. ठीक है. अच्छा, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया. टैक्स की वजह से क्या होता है कि आपके पास सप्लाई का जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है. अब इससे क्या हुआ, डिमांड वहीं की वहीं. इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास ये वाला जो है ना, ये वाले जो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. बेसिकली इस पॉइंट में क्या हो रहा है, प्राइस इज हायर देन द P1. ठीक है. क्वांटिटी इज लेसर देन द Q1. आपके पास इस टेस्ट की वजह से जो इम्पैक्ट आया वो ये आया कि क्वांटिटी जो है वो कम होके यहाँ पर हो गई है और प्राइस जो है ना यहाँ से जाके ऊपर हो गई. तो बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव भी होता है गवर्नमेंट का. क्या गवर्नमेंट का टैक्स होता है क्योंकि ये देखिए किस पे लगाया, टोबैको पे लगाया. तो टोबैको इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी. So what government does? The government impose a sale tax. ठीक है, क्लियर है? So for any problem? No. Okay. सेम ठीक है. अच्छा, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडीज दे, और उससे सब्सिडी क्यों देती है? बेसिकली गवर्नमेंट सप्लाई बढ़े. सप्लाई बढ़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडीज देगी. तो यहाँ लिखा हुआ सब्सिडी. ठीक है. तो ये बेसिकली आपके पास सब्सिडी के यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस इज दिस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज अ सब्सिडी फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है ना. ये आपके पास सारी की सारी जो है ना सब सब्सिडी का पॉइंट है, सारा सब्सिडी का एरिया. ठीक है. तो एक्चुअली व्हाट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ट्रेडेड, गवर्नमेंट गिव द सब्सिडी. सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी इज द अमाउंट गिवन टू द सप्लायर टू इंक्रीज द सप्लाई. ठीक है. और टू रिड्यूस द प्राइस. अब देखिए इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है उनको सब्सिडी दी
सब्सिडी देने की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई कब शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। अच्छा, ये देखिए किस प्रोडक्ट पे दिया है। ये प्रोडक्ट जो है आपको एग्रीकल्चर आउटपुट पे दिएगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर क्यों? ताकि ज्यादा प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करने के बाद लोगों के पास, आम लोगों के पास ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल हो। अब अगर आप देखें तो आपको ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, प्राइस ये थी, ठीक है, और क्वांटिटी ये थी। जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, सब्सिडी देने के सब्सिडी बेची एक्चुअली अमाउंट गिवन टू द प्रोड्यूसर, उससे क्या हुआ कि आपके पास ये सप्लाई कब शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि जब पैसा उनको मिला तो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम हो गई तो आपकी सप्लाई जो है ना कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर गया। उससे एक तो इम्पैक्ट क्या आया मार्केट के ऊपर? तो इम्पैक्ट ये आया कि आपके पास जो है ना क्वांटिटी जो है वो ट्रेडेड जो है वो बढ़ गई और प्राइस जो है वो कम हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ये प्राइस यहाँ से नीचे होकर यहाँ पर आ गई है और क्वांटिटी जो है वो यहाँ से यहाँ चले गई। यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है? नो। चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर हम यहाँ देखें तो ठीक है जी, ये आपके पास इम्पैक्ट ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द मार्केट फॉर हीलियम बैलून। जब आपके पास जो है वो, अब देखें, अब हम जो चीजें देख रहे हैं ना, अब देखिए, अब सप्लाई का हमने इफेक्ट देखा था यहाँ पे, ठीक है, हमने सप्लाई का इफेक्ट देखा था। सप्लाई का इफेक्ट यहाँ से कम, टैक्स लगाया तो सप्लाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके बाद अब जो है सप्लाई जो है ना बढ़ के यहाँ हो गई, ये ड्यू टू सब्सिडीज। अब हम इफेक्ट देखेंगे डिमांड का, कि डिमांड बढ़ती और कम होती तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आता है। अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ हायर हाउस होल्ड इनकम ऑन द मार्केट ऑफ द न्यू कार, ठीक है। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई है। जब इनकम बढ़ी, मुझे बताइए कि डिमांड ज्यादा हो गई या कम हो गई? डिमांड ज्यादा हो गई। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो सप्लाई कर आपको इतना शो हो रहा है, बेसिकली इसका मतलब है सप्लाई आपकी कांस्टेंट है, आपकी डिमांड जो है वो, डिमांड आपको ये वाला पहले थी, देखिए D1 से D2 है ना ये, तो इसका मतलब है पहले आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, अब क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट होकर यहाँ आ गई, ठीक है। जब सप्लाई वही है, रिमेन कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीजेज, व्हाट हैपन, क्वांटिटी फ्रॉम हियर टू इट इंक्रीजेज टू Q2 एंड प्राइसेस also increase from P1 to P2, ठीक है ना। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है जो आपकी, ये बढ़ गई और आपकी प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यस। आपकी आपकी जो है ना क्वांटिटी जो है जो जो डिमांड आपकी जो है ना वो ज्यादा हो गई है, और इसकी वजह से जो है ना सप्लाई बढ़ा दी होगी, उसकी वजह से सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, सॉरी, सप्लाई सेम है और क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हो रही है। जब क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हो रही है तो प्राइस जो है वो ऊपर चले जाती है, ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं। ग्रेट। अच्छा, अब देखिए दोबारा, अब हम देखेंगे कि आपके पास डिमांड में अगर कमी हो तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आता है। अब देखिए, आपके पास जो है इनिशियली जो आपकी जो इक्विलिब्रियम था D1, और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसमें क्वांटिटी ये ट्रेड हो रही थी और प्राइस ये थी। अब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मास एम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ कि डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है। जब कम हो गई तो उससे क्या हुआ, आपकी जो है जब डिमांड D1 से D2 पे आ गई तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जब कम हो गई, सप्लाई सेम है, कांस्टेंट है, उसके से प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ तो जी। मतलब तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी प्राइस कम हो गई और आपकी क्वांटिटी ट्रेडेड भी कम हो गई, ठीक है। क्योंकि अच्छा पहले हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड ने प्राइस का इम्पैक्ट हम देख रहे थे क्वांटिटी के ऊपर। अब जो डिमांड सप्लाई उसमें जो चेंज आता है, इसका इम्पैक्ट हम किस पे दे रहे हैं? प्राइस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक और बस ये दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये हमने सारा, हमने क्या क्या देखा, मैं इसको कर दूं, रिवाइज कर दूं। देखें, पहले हमने देखा कि आपके पास सप्लाई कर्व जो है ना S1 से S2 हुआ, इसकी वजह से, ये टेस्ट की वजह से हुआ, इसकी वजह से क्या प्राइस आपकी अपवर्ड शिफ्ट हो गई, क्योंकि सप्लाई आपकी कम हो गई,
डिमांड कांस्टेंट रही। उसके बाद हमने स्टडी की भाई आपका सप्लाई जो है वो अगर अगर डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई जो है वो राइट पर शिफ्ट हो जाए ड्यू टू सब्सिडी, तो उससे क्या होता है कि आपकी प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है, क्वांटिटी ट्रेड ज्यादा हो रही होती है। इसी तरह अगर आपके पास सप्लाई कांस्टेंट है, अच्छा मैं कांस्टेंट क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब सप्लाई कब शिफ्ट नहीं हो रहा राइट या लेफ्ट, इस वजह से इसको कह रहा हूँ कांस्टेंट है। तो डिमांड जो है जब आपकी सप्लाई अगर सेम है और डिमांड आपकी बढ़ जाए, तो आपके पास क्या होता है कि आपकी प्राइस जो है वो अपवर्ड हो जाती है। ठीक है। एक और सिनेरियो है, वो क्या है कि जब आपके पास सप्लाई जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, और डिमांड अगर कम हो गई, जैसे सप्लाई अगर वही की होगी, डिमांड जब कम होगी तो क्या होगा कि आपका क्वांटिटी कम डिमांड होगी, तो प्राइस डाउनवर्ड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। इसका रीजन जो है ना पास एम्प्लॉयमेंट या कोई और रीजन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, अब हम छोटा सा जो ना एमसीक्यू कर लेते हैं यहाँ पे। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई देयर माइट बी अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल। ठीक है, हम देख रहे हैं कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई माइट अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर पेट्रोल, किस किस वजह से, चारों में से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है कि डिमांड कम हो गई है। इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्राइवर बाय इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड, बताइए। पहला वाला, ज्यादातर ड्राइवर ने जो इलेक्ट्रिक कार चूज कर दिया, डिमांड फॉर न्यू कार्स हैज इंक्रीज, या न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूस द टाइम नीडेड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। ठीक है, या देयर इज अ इंक्रीज इन द वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज। शाबाश। um, A. इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्राइवर बाय इलेक्ट्रिक पावर्ड कार। अब इलेक्ट्रिक पावर्ड कार की तरफ चले गए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके पास डिमांड कम, लेकिन इससे क्या होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखें, इसके अलावा ये वाला भी सही हो सकता है, देयर इज इंक्रीज इन 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 वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज। हाँ, ये वो भी सही हो सकता है। हाँ, लेकिन लेकिन ये गलत क्यों है, आपका ये वाला सही क्यों है, मैं बताऊँ आपको। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना ये आपकी सप्लाई डिमांड की बात हो रही है। जी ठीक है। तो आपके पास अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी जो है ना वो से आपकी जो है ना अगर डिमांड कांस्टेंट है तो भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन यहाँ डिमांड आपकी कम होगी, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जो है वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सप्लाई की वजह से भी प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन लेकिन देखें, ये इसकी वजह से पता किस में आएगा, ये जो इंक्रीज इन ड्राइवर बाय इलेक्ट्रिक कार, जब इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा कहते हैं, इसको डिमांड की जो है ना वो कार की डिमांड में फर्क आ रहा है, इस कार की डिमांड की वजह से फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात। जी। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है आपको, ज्यादा क्या? ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है या ये अ, लग रहा है। मुझे ए लग रहा है। ये लग रहा है, ठीक है। इसका मैं भी देखते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको अ, अगर आपके पास ये डिमांड है, सॉरी, ये आप हमारे पास जो है डिमांड कर्व ये है। ठीक है, सप्लाई कर्व ये वाला। ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्राइवर बाय इलेक्ट्रिक कार। अब हम ये जो ना ये सप्लाई और डिमांड का किस चीज का बनाया है पता है आपको। ये हमने जो डिमांड का सप्लाई का बनाया है, ये हमने जी बनाया है, ये हमने बनाया है ऑयल के लिए, क्योंकि डिग्री ऑयल की बात है, पेट्रोल की बात हो रही है। ठीक है ना, पेट्रोल या ऑयल। ठीक है। तो अब आप देखें, जी अगर हमारे पास अगर हम देखें, अब आप खुद डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर सही है। देयर इज इंक्रीज इन वर्ल्ड ऑयल सप्लाई। अब मैं ऑयल सप्लाई की बात कर रहा हूँ। अगर ऑयल ऑयल सप्लाई अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूं, यहाँ से राइट पर शिफ्ट कर दूंगा, तो प्राइस नीचे आएगी। जी जी। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई देयर इज माइट बी अ डिक्रीज इन डिमांड। ओ ठीक तो है। डी होगा। नहीं, लेकिन देखे ना, ठीक है, ये एस वाला जो है, देखें एस वाला जो, इससे क्या होगा कि डिमांड तो आपकी सप्लाई की बढ़ गई, प्राइस नीचे आई है। देखिए ना, जब आपकी प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पे जो पहला वाला जो है ना, प्राइस नीचे आएगी तो जी आपका प्राइस कम होगा, तो इसके कार की डिमांड में वो नहीं आ रहा। हम ऑयल की बात कर रहे हैं, डिमांड तो वही की वही है, सब ये सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, जी समझ में आ रही बात आपके।
इस वजह से जी आपका जो आंसर है वो ये वाला जो है ना वो सही है, ऊपर वाला है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्राइवर बाय इलेक्ट्रिक कार। ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो जो सप्लाई में फर्क आ रहा है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। अच्छा, अब हम एक और इसको देखते हैं, इसको देखते हैं दूसरे वाले पॉइंट को। व्हाट इज द पॉइंट हियर? ये आपके पास है फॉल इन। अच्छा, ये देखें क्या, द डायग्राम बिलो, सॉरी नंबर 2 तो रहेगा। ये बताइए क्या है, ये बताइए, द डायग्राम बिलो शोज अ चेंज इन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट, व्हाट इज लाइकली टू हैव कॉज द चेंज इन सप्लाई। ये सप्लाई जो है लेफ्ट तो किस वजह से होता है? इंक्रीज इन द इनकम टैक्स रेट, फेवरेबल वेदर कंडीशन, हायर कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्मर। इसमें तो कौन सा आंसर सही है? अच्छा, तो आपके पास इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट अगर होगा तो आपके पास वो डिमांड पे फर्क पड़ेगा, सप्लाई पे नहीं पड़ेगा। फेवरेबल वेदर कंडीशन होगी तो सप्लाई जो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। और आपके पास हायर कॉस्ट ऑफ, जैसा आपने कहा कि हायर कॉस्ट ऑफ, ये बिल्कुल सही आंसर है। सब्सिडी जब प्रोवाइड होगी तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही आंसर आपका। देन आपके पास हम 3 पे आ जाए। अच्छा, डायग्राम बिलो शो द चेंज इन द मार्केट फॉर स्मार्टफोन, व्हाट इज लाइकली टू हैव कॉज द चेंज इन द डिमांड। क्या रीजन हो सकता है? ओके, तो आपके पास द डायग्राम बिलो शो द चेंज इन द मार्केट स्मार्टफोन। अच्छा, हम अभी ये आपके पास डिमांड कब शिफ्ट हुआ है? आपके पास जो 4 ऑप्शन है, फॉल इन द प्राइस ऑफ लैपटॉप। तो लैपटॉप के अगर लैपटॉप में अगर प्राइस में अगर कमी आएगी तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो इस जो हम ये जो हमने बनाया हुआ है ना, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये जो ग्राफ बनाया है, ये स्मार्टफोन का बना हुआ है। ठीक है। तो अगर लैपटॉप की प्राइस में कम आएगी तो आपके पास ये जो है ना डिमांड जो है वो डिमांड राइट के, स्मार्टफोन के लिए डिमांड राइट पर शिफ्ट नहीं होगा बल्कि लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, लैपटॉप को सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो कि लोअर इन सेल टैक्स, जो सेल टैक्स में रिडक्शन होती है वो रिडक्शन होती है उसके अंदर सप्लाई करते हैं, नॉट द डिमांड का, इधर डिमांड चेंज हुई है। अच्छा, रिडक्शन है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिडक्शन से क्या होता है? आपके पास जब आपके पास जब आपका इनकम टैक्स कम होता है, इनकम टैक्स करने से आपकी डिस्पोजल इनकम बढ़ गई। जब डिस्पोजल इनकम बढ़ गई तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड का राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, सिग्निफिकेंट फॉल इन द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन। ये तो अगर आपके पास स्मार्टफोन में की अगर प्राइस से फर्क पड़ेगा तो उसमें जो है ना वो शिफ्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अलोंग द कर्व उसकी मूवमेंट होती है, जब क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन तो ये शो कर रहा है। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, रिडक्शन इन द इनकम टैक्स रेट। ठीक है, क्लियर है? जी